आप देख रहे हैं संग्राम न्यूज। मुंबई के उत्तर भारतीय नेताओं से 10 सवाल कार्यक्रम के तहत आज हमने बातचीत की सुप्रसिद्ध समाज सेवी, पत्रकार और कांग्रेस नेता डॉक्टर दौलत सिंह पालीवाल से। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अजगरा गांव के मूल निवासी डॉक्टर पालीवाल 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1966 में मुंबई आए थे। उन्होंने 3 विषयों में एमए और हिंदी में पीएचडी किया है। अध्यापन पेशे में रहते हुए डॉक्टर पालीवाल ने 18 स्कूल कॉलेजों की स्थापना की है। शुरू से कांग्रेसी रहे डॉक्टर पालीवाल इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में 11 दिन की जेल भी काट चुके हैं। वह हाजी मलंग ट्रस्ट के ट्रस्टी और महाराष्ट्र हिंदी अकादमी के सदस्य भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, आजकल आप किस मिशन पर काम कर रहे हैं? मिशन का अर्थ बहुत गूढ़ होता है और इसको अंतरात्मा से तोड़ना चाहिए। मिशन क्या है? मिशन और हमारा मिशन तो एक ही है कि हमारे कुछ अभी अनन्य भक्त है, अनन्य व्यक्ति है, जिनको मैं चाहता हूँ कि आकाश की ऊंचाई तक पहुँचे। और वो आकाश की ऊंचाई पहुँचेंगे तो मैं जरूर एक तारा बन के उसको देखता रहूँगा कि हमारा एक है बीज है जो इतना ऊंचाई पाया है। बस यही एक मिशन है कि ये लोग छा जाएं और छा करके हमें इस मार्ग को पहुँचा जाएं कि मैं वाह वाह कर अपनी ज़िंदगी को वाह वाह कर मेरी ज़िंदगी क्या है। बस यही एक मिशन है। आपने महाराष्ट्र की राजनीति को, हिंदी भाषियों की राजनीति को लंबे समय से देखा है। क्या आप मानते हैं कि हाल में जो उत्तर भारतीयों की सामूहिक नेतृत्व की सोच थी उसमें कुछ बदलाव आया है? मतलब ये बदलाव तो बहुत कुछ आया है और आ रहा है। और बदलाव में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो निस्वार्थ काम कर रहे हैं। और ऐसे निस्वार्थ काम करने वाले व्यक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ। कैसे करें कि उत्तर भारतीय जिससे जुड़े और जुड़ करके अपना कुछ काम करें, जो ऐसा हो कि ये उत्तर भारतीय हैं, ये उत्तर भारतीय हैं क्या कहते उनको ठुकरा जाए, ऐसा ना हो। ऐसे लोग हैं, उनको हम मत ना। 70-80 का दशक ऐसा था जब नॉर्थ इंडियन लीडरशिप काफी स्ट्रांग हुआ करती थी महाराष्ट्र में। हाँ, क्या आप हाल में ऐसा लीडर देखते हैं उत्तर भारतीयों का जो समाज पर अधिक से अधिक प्रभाव डालता हो? अब 70 के दशक में तो बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो काफ़ी उत्तर भारतीयों पर प्रभाव डालते थे। उनकी एक वाणी जो होती थी वो बहुत असर देती थी। लेकिन आज उसके बाद जैसे जैसे मूल्य घटा है, मानवीय मूल्य घटा है, मानवीय मूल्य घटा है, उसी तरह उनके जुबान की, उनकी ताकत की, उनकी शक्ति का जो है अवमूल्यन हुआ है। इन दिनों उत्तर भारतीयों में बहुत इन्हें गिने रह गए हैं जो कि इस क्षमता के हैं कि उनको सम्मान दे, समाज उनको आदर दे, उनके कार्यकलाप को याद करे। ऐसा बहुत कम पाया है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आगे चल कर के कुछ करना चाहते हैं और वो बच्चे ऐसे अगर असर पड़े, इन लोगों का असर पड़े, निश्चित रूप से कुछ काम करेंगे। उनको बहुत उम्मीद है और उम्मीद वास्तव में यही आशा की एक किरण होती है कि उम्मीद रखना। उम्मीद रखी गई है कि ये आज नहीं तो कल भारत संभलेगा और ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे। क्या उत्तर भारतीयों की जो जातीय संरचना थी उसमें कुछ बदलाव देखते हैं आप? जातीय तो कुछ क्षेत्र में तो जातीय रूप काफ़ी बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। कुछ जगह जाति जो है वो संकीर्ण रूप से है। संकीर्णता जो है मनुष्य को कमज़ोर करती है और ये संकीर्णता मैं नहीं चाहता कि संकीर्ण बने। विचारों से संकीर्ण हो, अपने कर्मों से संकीर्ण हो, अपने इस देश से संकीर्ण बने कि हमें कुछ करना है, हम आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए हमें ये सब धारणा बनानी चाहिए। शुरू के दौर में उत्तर भारतीय कुछ पारंपरिक व्यवसाय में लगे हुए थे, कुछ सिलेक्टेड क्षेत्रों में काम करते थे। क्या आप मानते हैं कि हाल में उत्तर भारतीयों ने विविध क्षेत्रों में प्रदर्शन किया है? बिल्कुल। पहले केवल कमाने के लिए, क्योंकि यूपी से आए थे तो वो अपने 2 बीघे खेत को अपने पीठ में बांध कर आए थे और वो 2 बीघा खेत जो था न उनको जीने देता न उनको करने देता था। और आज उत्तर भारतीय जो भैया बन गए थे, लेकिन आज जो उत्तर भारतीय है भैया नहीं है, वो कर्मशील है अपने समाज के लिए। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के लिए तो बहुत कुछ था। जैसे शिक्षक के क्षेत्र में देखें कि जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यह था फंडामेंटल राइट दिए थे
विश्व में चौथा देश है भारतवर्ष जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आए यूपी को किए थे। आज दुख होता है कि यह मानव उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहा। और क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वही लोग चाहते हैं कि अगर सब कोई हो जाएगा तो हो सकता है कि हमें वोट मिल जाए। ये भावना जो गलत भावना पड़ी है वो शिक्षा को हनन करने के लिए है। लेकिन ये जो उत्तर भारतीय, विशेषतः उत्तर भारतीय कहता हूँ, आज शैक्षणिक क्षेत्र में भी नाम कमा रहे हैं। अब इंस्टीट्यूशन है जैसे शिक्षा कोई भी है, ये जरूर होता है कि हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े पढ़ाई लिखाई के विषय में, यही सब। और पढ़ाई लिखाई मेन अस्त्र है, जीवन का एक अस्त्र बनाना चाहिए कि सबसे बड़ा अस्त्र ये है कि अगर देश को उन्नत करना है तो हम अपनी शिक्षा पद्धति को व्यावसायिक बनाएं या चारित्रिक निर्माण के लिए उसके योग बनाएं। ऐसा हमें करना पड़ेगा और जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक कोई उन्नत नहीं कर पाएंगे, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे देश का कोई आदमी हो, कुछ कर नहीं पाएगा। राज ठाकरे के नेतृत्व में मनसे के उदय के बाद क्या उत्तर भारतीयों की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? ये माना जाता है राज ठाकरे एक ऐसी तस्वीर बन गए हैं कि गलत धारणाएं आती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वो भी इंसान है, इंसानियत उनमें है और कुछ होता है तो अपने कौम के लिए करते हैं। तो लेकिन हम लोग भी हैं उसको तब उसको उस जहद को पसंद करते हैं कि ऐसा किया जाए विदाउट स्ट्रगल, बिना परिश्रम के, बिना ऐसे समस्या के हम कुछ काम कर नहीं सकते, कुछ पा नहीं सकते चाहे जो हो। तो हमें स्ट्रगल करना चाहिए। हो सकता है कि राज ठाकरे इसी तरह देना चाहते हैं, हम लोगों को एक स्ट्रगल करने के लिए मौका दे रहे हैं और स्ट्रगल करके आज हम एकजुट हो रहे हैं, स्ट्रगल के कारण हो रहे हैं। और ये तो उनका हम गुणगान करना चाहते हैं। कम से कम राज ठाकरे ऐसा थे कि उत्तर भारतीयों को एकजुट होने के लिए एक मौका दिया और उस मौके में हम लोग आगे बढ़े। क्या मुंबई आज भी सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करती है? बिल्कुल, मुंबई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर आदमी, मैं यूपी से आता हूँ और यूपी से आता हूँ, वहाँ की भावनाएं हैं कि लोगों की ऐसी नहीं गंदी भावनाएं उनकी, उनके समस्याएं ऐसी है कि उनकी भावनाओं को बदल देती है। लेकिन यहाँ आते वही भावनाएं यहाँ रहने का कि यहाँ आप क्या है, मैं क्या हूँ, वो क्या है, ये क्या, कौन क्या है, कोई नहीं है कि यह सब अपने, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे जो, लेकिन वहाँ एकता आती है कि यहाँ कि ये एकता देने वाली मुंबई एक मानसिक चेतना भरने वाली एक संस्था है और इस संस्था को हमें प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करते हुए इस संस्था के आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहिए कि हम क्या ले रहे हैं, क्या पा रहे हैं, क्यों पा रहे हैं, इसका अर्थ अगर हमें मालूम हो जाए तो बहुत बात है। आपको समाज सेवा और राजनीति में आने के लिए किसने प्रेरित किया और जहां आप हैं क्या आप अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं? मैं एक शिक्षक पेशे में हूँ और मैं इतना भगवान से बनाता हूँ, हे भगवान क्या यह दशा अच्छी है तो पाता हूँ कि सर्वोत्तम जीवन पाता हूँ। शिक्षक कम से कम सारे लोग प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जिसको आशीर्वाद देता होगा। तो मैं पहले तो शिक्षक पढ़ा था, शिक्षक का पेशा किया और इससे बहुत ही खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि तो बता नहीं सकता हूँ कि सबको कम से कम आशीर्वाद दे देता हूँ। दूसरी बात राजनीतिक क्षेत्र में भी मैं शुरुआत किया हूँ बहुत। मैं यहाँ किसी पद पर ऐसा नहीं है कि जो हम कांग्रेस के पद पर नहीं, इंदिरा गांधी के से मिला, इंदिरा गांधी का आशीर्वाद मुझे मिला, राजीव गांधी को मिला, संजय गांधी ने मेरे नाम को रिकमेंड किया था कि इनको टिकट दिया जाए एमपी का। लेकिन आप बता देना चाहता, कभी भी हम किसी पार्टी से चुनाव नहीं, हाथ तक नहीं जा लड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, इससे मतलब भावना को जानता हूँ कि शिक्षक बनने से हमें सब कुछ मिल जाता है। तो राजनीति आपके विचार से मुंबई के उत्तर भारतीयों के लिए अभी क्या किया जाना बाकी और आप उसे किस माध्यम से पूरा करना चाहेंगे? मेरा ही एक अल्टीमेटम है या यही हमारे जीवन का एक उद्देश्य है कि उत्तर भारतीय जितने हैं
आप आपके माध्यम से, भाई साहब के माध्यम से और माध्यमों से सबको एकजुट किया जाए, सबको एक भावना बताई जाए कि जो आपके मन में नेगेटिविटी है उस नेगेटिव को कैसे ख़त्म किया जाएगा, कैसे हम पॉजिटिव बनेंगे और पॉजिटिव बन के कैसे सबको स्वीकार करेंगे, स्वीकार करके हम आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। इसमें इन जो नए लोग हैं, जैसे हमारे पासना तिवारी जी हैं, जैसे हमारे प्रकाश मुठा जी हैं, ये उत्तर भारतीय हैं, इनसे मैं चाहता हूँ कि ये लोग ऐसे हैं, कर्मवीर हैं कि जो धरती से पड़ी हुई है, इनके सहारे से, इनकी चेतना लेकर के मैं चाहूँगा कि बीज बोया जाए और इस वर्ग के जो लोग हैं इसी तरफ आगे बढ़े और कुछ आधार देने में कोशिश करें। सामाजिक जीवन में आगे आपकी क्या योजना है? सामाजिक जीवन में मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा, देश का हर बच्चा वो पढ़े, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, किसी जात का हो, वो बच्चों को शिक्षा जरूर दी जाए और शिक्षा देंगे तो देश को एक नया रूप आएगा। और वही मैं चाहता हूँ कि देश में शिक्षा ऐसी फहराए पूरा देश उज्जवल हो जाए। मैं यही चाहता हूँ, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।